डेवलपमेंट और पेडागॉजी के श्रृंखला में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 400 महत्वपूर्ण जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी के क्वेश्चन हैं हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। आज की जो श्रृंखला होगी 5वीं श्रृंखला होगी और प्रत्येक श्रृंखला में हम लोग जो हैं 50 क्वेश्चन लेकर उपस्थित होते हैं। तो चलिए आइए आज के श्रृंखला को हम लोग बिना किसी भूमिका से स्टार्ट करते हैं। यदि आपने स्टूडेंट केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट केयर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जीन पियाजे। अगला क्वेश्चन है कि कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे। तो इसका आंसर होगा संज्ञानवादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी ये जो अवस्था होती है 7 से लेकर 11 वर्ष के बीच की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, चौथे नंबर क्वेश्चन को। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विद्यालय एवं कक्षा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो चलिए 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जीन पियाजे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 6। ये कह रहा है कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं और 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, यह किस विद्वान ने कहा है। तो यह कथन किसका है। तो यह कथन स्ट्रेंग का है। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो यह विचार किससे संबंधित है। तो निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। आइए हम लोग 10वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि परिवार एक साधन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। सारे हम लोग 9वें नंबर के क्वेश्चन को भूल गए थे, तो चलिए आइए पहले हम लोग 9वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई। तो किनके द्वारा की गई। तो जीन पियाजे के द्वारा की गई। चलिए आइए हम लोग 11 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि इरिक्सन ने दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा शैशव अवस्था को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहले वर्तमान में विद्यालय जाने वाले की उम्र कितनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3 वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां नंबर का क्वेश्चन और 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा, संस्था में दी जाने वाली शिक्षा को क्या कहते हैं। औपचारिक शिक्षा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं आंगनबाड़ी में दी जाने वाली शिक्षा, घर में दी जाने वाली शिक्षा, ये सब अनौपचारिक शिक्षा के जो हैं प्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजीकरण की क्रिया कब तक चलती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जीवन भर चलती है। अगला क्वेश्चन है कि बालक कितने माह में अपनी माता को पहचानने लगता है। इस क्वेश्चन का आंसर है कि 3 माह में, यानी जब बच्चा 3 माह का हो जाता है तो अपने माँ को पहचानने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि शर्म की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को कहते हैं शैशव अवस्था को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपस झगड़े की भावना कौन सी अवस्था है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाल अवस्था, यानी जब बाल अवस्था में जब बच्चे होते हैं तो उनके अंदर थोड़ा झगड़े की भावना होती है।
चलिए आइए 21 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों के सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह से कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एक शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि शिक्षा का बर्ताव किस तरह होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि शिक्षा का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 23वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 23वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा किशोरावस्था में। चलिए आइए 24वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए शिक्षक को सहायता करता है। इसीलिए जो है प्राथमिक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान के ज्ञान की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 25वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पूर्व बाल अवस्था को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 27वें नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो 27वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह कौन सा है। तो इसका उत्तर होगा इदम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए आइए हम लोग 28वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय किससे है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय जो है प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना जो है ये छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षक की खेल विधि का क्या अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 30 है। क्वेश्चन संख्या 30 ये कह रहा है कि प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रोजेक्ट विधि को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और 31 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। वह कौन सी विधि है जिससे पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में नियम बताया जाता है। तो इसको कहते हैं आगमन विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है और बाद में उदाहरण बताया जाता है। तो इसको कहते हैं निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 33 है कि देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रदर्शन विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आइए 34 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रयोगात्मक विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो 35 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आगमन विधि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रयोगशाला विधि। चलिए आइए 37 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किंडरगार्टन विधि यानी एलकेजी व यूकेजी के जनक कौन है। तो एलकेजी और यूकेजी के जो जनक है कौन है तो फ्रोबेल हैं। यह विधि खेल एवं करके सीखने पर आधारित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, इटली। यह विधि इंद्रियों ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर क्या करती है तो बल देती है। खेल पद्धति के जनक कौन है तो खेल पद्धति के जो जनक हैं हेनरी क्राडवेल कुक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाल्टन पद्धति के जनक कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में आधारहीन आत्मचेतन अवस्था का संबंध किसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा किशोरावस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहे हैं कि डिसलेक्सिया संबंधित है किससे संबंधित है तो पढ़ने संबंधित विकार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि सैंपट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्मुक्त किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दृश्य साधन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
आइए 44वें नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो 44वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि के वंशानुक्रम की डॉट डॉट होती है। तो क्या होती है? नाम मात्र भूमिका होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 45 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि शामपट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट, ठीक है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आइए 46 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कैटल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 47 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? तो जीन पियाजे द्वारा की गई। आइए 48 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कैलकुलिया का संबंध है किससे? आंकिक क्षमता से, यानी गणितीय क्षमता से जो है ये अक्षमता से संबंधित है। इसमें जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा के समावेशन का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि आरवी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वंशानुगत कारकों के। तो यदि ये दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।